पांडे जी देखिए, ये 15 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर करके लोगों ने बता दिया कि भाई वोट चोरी की संभावना है और उनको लगता है कि वोट चोरी हुई है। अब यही चुनाव आयोग में जमा होंगे आवेदन और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस ये आरोप लगाएगी कि भाई आप लोग सत्ता में वोट चोरी करके हासिल किए हो गद्दी। तो ऐसे में क्या है जवाब, कैसे बताएंगे लोगों को, समझाएंगे? 15 लाख इनके पास तो लिखित में है। मोहन जी, आपको दोनों बड़े भाई को संध्या जवाब नहीं, जिस प्रकार से बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे और लगातार कांग्रेस पार्टी इस विषय को उठा रही है, तो एक चीज़ बड़ा अच्छा निकल के आया कि ईवीएम तो खराब नहीं था। जबरदस्ती ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने वाली कांग्रेस कब का पूरे चुनाव आयोग से और देश से माफ़ी मांगे कि ईवीएम खराब नहीं था, वोट चोरी का मसला है। लेकिन जो विषय का अमित श्रीवास्तव जी उठा रहे हैं, ये विषय शुरू हुआ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें 40 लाख वोटर बढ़े। यहाँ भी अमित श्रीवास्तव जी गलत आंकड़ा दिए, अच्छा सही आंकड़ा है 40 लाख। लेकिन महाराष्ट्र में ये लोग गए कहाँ? न्यायालय में। न्यायालय ने कड़ा तमाचा मारा गाल पे, उसके बाद कभी महाराष्ट्र की ओर इशारा नहीं करते। राहुल गांधी जी, श्रीमान राहुल गांधी जी जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों को रखा, तो कहाँ का विषय रखा मोहन जी? कर्नाटक का। कर्नाटक का जब विषय रखा तो कर्नाटक के मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया कि सरकार हमारी थी, हमने कहा था, हमने बताया था, तो उस मंत्री को जबरदस्ती वहाँ से इस्तीफा लिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण से जो आता है यहाँ पे, देखिए जो अमित श्रीवास्तव जी कह रहे काफ़ी अनुभवी हैं। मुझे नहीं लगता कि अमित श्रीवास्तव जी ग्रास रूट से बाहर होंगे, क्योंकि ये नाम जोड़ने और काटने का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है। चुनाव आयोग, स्टेट में तो चुनाव आयोग का कोई मशीनरी नहीं है, सरकार इनकी थी छत्तीसगढ़ में। अगर वोट कटा है, वोट चोरी हुई है, तो चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में स्टेट को जो अपॉइंट करता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, इन्होंने अपॉइंट किया। दूसरा बीएलओ किसका होता है। तीसरा बूथ पे एजेंट होते हैं। आपको इस बात की जानकारी तक नहीं होती, ये मैं नहीं समझ सकता। आपको जानकारी है लेकिन जानबूझ के अपने नेता श्रीमान राहुल गांधी के पीछे खड़ा होना है। कारण क्या है? परिवारवाद की चरमबंदी। तीसरा महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि अमित श्रीवास्तव जी पढ़े लिखे और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। अमित भैया, मेरा आपसे एक प्रश्न है, इतना बड़ा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनमानस के दिए गए मताधिकार का दुरुपयोग हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को न्यायालय का रुख करना चाहिए? कारण यह है, श्रीमान राहुल गांधी जी सिर्फ इसलिए न्यायालय नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक बार उनका वो संसदीय बच गया है, दोबारा नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें तथ्यात्मक नहीं। तीसरा, जब चुनाव आयोग लगातार आपसे बोलता है, ये 15 लाख आपने भेजा है ना, ये 15 लाख का ऑथेंटिकेशन क्या है? कोई व्यक्ति मुझे बताएगा कि 3 करोड़ की जनसंख्या में 15 लाख क्यों जा रहा है? इससे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी करता है। तो कांग्रेस पार्टी क्या अपना मूल्यांकन करेगी इस बात पे कि 15 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता लगभग कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में होंगे, कार्यकर्ता इनके फॉर्म नहीं भर रहे हैं, जनता के बीच में क्या विश्वास लेके जा रहे हो? अमित भैया, अभी भी मौका है, मतलब विषय से हट के मत चलो, जनता के जो जनादेश है उसको स्वीकार करने की आदत डालिए, नेतृत्व में परिवर्तन कीजिए, शायद जनता आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, चलिए